भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। माया बड़ी ठगनी है राजन। वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो, उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था। यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। मुनिवर, आपके यहाँ रहने से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाया रहता है, उससे वंचित होने को हमारा मन नहीं होता। फिर भी साधु और नदी का रुकना उचित नहीं होता। इसीलिए राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं। भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। आपके दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपने उसका हरण नहीं किया तो आपको शक्तिहीन समझकर फिर कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज।